नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लाता हूं। और कल से मैंने एक बजट के लिए स्पेशल सीरीज चालू की है। तो कल आपने जो देखा था दैट वाज एन एपिसोड नंबर 1, और आज जो हम देखने वाले दैट इज एपिसोड नंबर 2। तो एक बार जरा देखते समझते हैं कि निफ्टी के अंदर में आज किस प्रकार की मूवमेंट आई है और कहां तक इसने अभी ये मूवमेंट हमको दे दिया है। तो सर ये निफ्टी का वन डे का चार्ट है, और कल हमने इसी जगह पे डिस्कस किया था वीडियो के अंदर में कि इस बार एक बार ये जो सपोर्ट का जोन है यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, उसको एक बार तोड़ना जरूरी है और उसके बाद आके इसके पास आके कहीं ना कहीं खड़ा होना चाहिए इसने, तो लोग फिर से एक बार उसको शॉर्ट करने के लिए मानेंगे। अब मार्केट में ये समझ में आ गया मार्केट को कि यार ये लोग मान नहीं रहे हैं और इनको थोड़ा सा प्रॉफिट में बिठाना पड़ेगा। तो उस चक्कर में हमारा टारगेट तो 14,100 था, और मैंने कल आपको बोला था कि जहाँ से मैंने ये दो लाइन ड्रॉ करी है ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो यहाँ तक ये आ सकता है, और एग्जैक्टली वहाँ तक वो आया, आप देख सकते हो क्लियर। और 950 के आसपास इसको आना चाहिए था, तो इसने आज जो लो बनाया है दैट इज़ अराउंड 930 के आसपास में। तो ऐसा लग रहा है कि इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इतनी बड़ी कैंडल दिखने के बाद में वो कंटिन्यू 4 दिन दिखने के बाद में इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आजू बाजू के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो चुके हैं and they are expecting a bigger fall and they are considering this at 14,650 as a double top। तो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मालूम है, मेरा जो थोड़ा चार्ट रीडिंग करने का तरीका है मुझे ये बोल रहा है कि यहाँ तक तो इसको मैक्स टू मैक्स तो आना ही था, और ये यहाँ तक ये आ चुका है। अब इसकी जो आगे की जर्नी है वो कैसे रहने वाली है इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर बैंक निफ्टी जो है इंट्राडे के दौरान इसके नीचे जाता है, पकड़ लो कि 880 मैक्स ले लेते, 850 पकड़ लो, और वहां से अब ये रिकवर नहीं करता है तो निफ्टी के अंदर में थोड़ी ज्यादा गिरावट आएगी 13,600 तक। अगर ऐसा नजर आया आपको कि इस जगह पे ये नहीं संभल रहा है और ये नीचे गिर रहा है, तो सर ये तो टारगेट आप ले लेना कि इसको फिर यहां तक तो आना ही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है कि अभी तक के चार्ट के आज के चार्ट के हिसाब से कि यहां तक तो हमें आना था और हम यहां तक आ चुके हैं, इसके नीचे अब इसने नहीं जाना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और एक बार अब इसको पास अभी 2 दिन बच गए, कल एक्सपायरी है, कल दोनों तरफ की मूवमेंट बनवा सकता है ये ऊपर या नीचे कहीं की भी। उसके बाद में आके ये इस जगह तक आ जाना चाहिए वापस, एक तो 14,100 तक आ जाए वापस, या ये 14,240 250 तक आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसने अब यहां तक वापस आना चाहिए। अगर नहीं आता है इसका मतलब ये और इनको ट्रैप करवाना चाहता है नीचे की तरफ में। ये यहाँ पे फिर कंफर्म हो जाएगा कि भैया बस हो गया, मैं अभी आपको और एक बार मौका दे रहा हूं, आप पुट में पूरी पोजीशंस बनवा लो और उसके बाद में हम यहां से और नीचे चलने वाले हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग मूवमेंट इन द डाउन साइड, एंड दैट ऑल्सो नॉट बिलो दिस 950 ओनली, दैट वाज माय लास्ट टू लास्ट लेवल। क्योंकि ये जगह अगर यहां से टूट गई तो ये जो पूरा यहाँ पे चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पूरा कचरा हो जाएगा। मतलब ये जो बना था ये दिस वाज अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न में कभी भी ऐसा चार्ट नहीं बनता है, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा चार्ट नहीं बनता है और अगर ये इसको नीचे आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सी चीज है, ये आपको अलाउ कर रहा है कि आप वापस से पुट के अंदर में पोजीशन लो। और आज की मूवमेंट देख के आपने देखा होगा पुट के अंदर में कितनी वोलेटिलिटी थी। मतलब पहले जैसे आप एंट्री लोगे उसके आसपास आके एक बार ये नीचे आ जाएगा, पूरा सबका स्टॉप लॉस आएगा, फिर वहां से डबल ऊपर चले जाएगा। तो जब भी ऐसी चाल बनती है वो उस लोगों को होल्ड करके लेके जाने के लिए मजबूर करती है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि इंट्राडे के दौरान आप ज्यादा बड़ा पैसा उसमें नहीं बना सकते, क्योंकि वो चलता ही जाता है चलता ही जाता है, जहां एंट्री ले तो वहां से नीचे आ जाता है 100-150 पॉइंट, फिर वहां से चलता जाता है चलता जाता है। तो आदमी बोलता है यहाँ पे तो मैंने मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट कर दिया है।
कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि आने वाले 3-4 दिन में गड़बड़ होने वाली है, और मैंने मंडे के लिए जो वीडियो बनाया था ऑन फ्राइडे उसके लिए भी बताया था कि ये हफ्ते में संभल के रहना कैपिटल के साथ में। आपको बार बार बोलेगा एंट्री लो, बार बार बोलेगा एंट्री लो, फिर एग्जिट करो। और आज हमने सिर्फ 2 ट्रेड किए। पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था 30 पॉइंट्स का, सेकंड ट्रेड में हमने 15 पॉइंट का लॉस कर दिया। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि मार्केट यहां से कितना गिरा हो, क्या गिरा हो। डिसिप्लिन को अगर मैंने तोड़ दिया तो आज मैं सर कम से कम 8 से 9 ट्रेड का शिकार होता। इन नो डाउट कि उसके अंदर में पैसा बनता, पर उसके अंदर में जो मेंटल स्ट्रेस होता और जो ब्रोकरेज होता वो ज्यादा होता एज कम्पेयर टू द कंफर्टेबल ट्रेड जो हम सिंगल ट्रेड बढ़िया से करते हैं, उसके बाद हम निकल जाते। तो 2 ट्रेड एक दिन में मैं करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को मैं देता हूँ, उससे ज्यादा हम ट्रेड नहीं करते। और हमारे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी आज से इतना गिर गया, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट की फॉल हो गई तो हमको पैसा ही बनना चाहिए। इस महीने हमने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, वो आपको भी 31 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। और हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम 20% पे अपने आराम से काम पे खुश है, और आराम से एकदम लिमिटेड कैपिटल के साथ में हम अभी यहाँ से काम कर रहे हैं। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है और कल क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले ये चीज याद रखिए, आपको चेक करना है निफ्टी का बिहेवियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अराउंड 950 960। अब ये जो लो बनाया ना आज का लो, सबसे बेस्ट मैंने आपको ये लेवल बता दी 850। अब आपको 850 के पास में ये चेक करना है कि निफ्टी कैसा काम करता है। अगर आपको कहीं नजर आता है कि भैया ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये पकड़ लो कि आपको उसके अंदर में पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्योंकि आज आज के जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बैंक निफ्टी को गिरना नहीं था, पर बैंक निफ्टी गिर क्यों गया? बिकॉज ऑफ निफ्टी। क्योंकि निफ्टी का मैंने 100 पॉइंट बाकी आपको मैंने पहले बताया था, ये जब तक 14,100 तक था तब तक सर निफ्टी प्रॉपरली गिरा नहीं। वो 30,900 वो मैंने लेवल आपको पहले दिया था, बस प्रॉपर हो पाया था। इसने जब यहां से काम बढ़ाना चालू कर दिया तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर में सेलिंग आ गई। तो दोनों अपनी जगह पे सही आ चुके जहां तक इनको मैक्सिमम आना चाहिए था। अब डिसीजन कैसे लेना है आपको, कल के लिए मैं आपको बता देता हूं, लेवल टू लेवल कैसे काम करना है, एक बार वो हम एक बार देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है सर, यहां से का हमको हल्का सा बाउंस दिख रहा है, पर इस बाउंस का मुझे लगता नहीं कोई महत्व रहेगा अगर ये वापस से नीचे में कट जाता है तो अगर हम ऊपर की तरफ में चलना चालू करते तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा 14,100 तक कॉल की तरफ में एंट्री ना ले। ये टूटे तो आप एंट्री ले 14,250 के लिए, और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलना ही है। तो अब कल एक्सपायरी है, दोनों तरफ की मूवमेंट दे सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है, देखो मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूं और मैंने आपको एक कल भी चीज बताया था और मैं आपको आज भी बता रहा हूं। अगर एक्सपायरी के एक दिन पहले जिस तरफ हमें जाना है उसके अपोजिट साइड में मूवमेंट आ रही है और आपको क्लोजिंग भी पूरा डे लो के आसपास दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर रहा है कि प्रणव भैया कल भैया आप पुट लेके जाओ घर पे, कल एक्सपायरी है, देखो आपका पुट डबल हो जाएगा। या कल के दिन भी अगर वो ऐसा शो करता है कि मैं नीचे की तरफ में जा रहा हूं और आप फरवरी में जब एंट्री कर रहे हो तो फरवरी में जब रोल ओवर करोगे वो रोल ओवर आप पुट की तरफ में करो। तो अगर मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं, किसी भी एक कैसा एग्जांपल दूं मैं आपको कि अगर हमें किसी को जैसा चोर होता है ना, जैसे जो हमारे घर पे जो काम वाले लोग आते हैं वो कैसा मतलब छेड़खानी करते हैं हमारे साथ में, अगर उनको चोरी करना रहा तो पहले आपके ऊपर वो ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे कि हम आपके बहुत अच्छे हैं, हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं, और एक समय आने पे वो आपके ऊपर पलट के वार करते हैं। सेम प्रकार का मूवमेंट इसमें हो सकता है, आपको ट्रस्ट में ला रहा है ये कि देखो ना प्रणव में कंटिन्यू 4 दिन से रेड रेड कैंडल बनाते जा रहे हो और मैं नीचे की तरफ में गिरते जा रहा हूँ, आप प्लीज पुट ले लो, आप मानो मेरी बात, क्योंकि कल थर्सडे है, एक्सपायरी है, और अगर कल भी उसने क्लोजिंग नीचे की तरफ में दिखा तो आप तो पूरा मान जाओगे, क्योंकि एक्सपायरी में आप बोलोगे अरे पुट ही है ना, जनवरी खत्म हो गया, चल रोल और करो फरवरी के लिए पुट में। अगर ये सिनेरियो कल नजर हुआ आता है तो ये समझ जाओ कि चाल में कुछ गड़बड़ है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जो चार्ट आपको दिखा रहा है अगर वैसा ही होने लग गया तो उससे ज्यादा होना है, अगर जो दिखा रहा है और उसके हिसाब से उल्टा होने लग गया तो जो जर्नी पुरानी है वो वहां तक उसको जाना है। तो इसने 14,100 जिस प्रकार से दिखाया, कहीं ना कहीं इस जगह पे इसने साइन दे दिया कि प्रणव मैंने 14,100 के आसपास में अच्छा सा रेजिस्टेंस बना लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट के लिए, और सॉरी 1.5 घंटे के आसपास मैंने यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया और मैं नीचे आने वाला हूँ। तभी मैंने आपको एक मैसेज डाल दिया कि हम आराम से 950 तक यहाँ पे फिर हम आ सकते हैं। तो लेवल ध्यान रखना,
सिस्टमेटिक काम करना। बाकी जो मैंने आज मेरे क्लाइंट्स को लेवल दिया था, देयर वाज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो जो भी लेवल है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है, तो चार्जेस आर 5,400 रुपीज़ मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो कि मुझे बोलने की ज़रूरत है कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है पोर्टफोलियो में पैसा लगाने का, तो उसके लिए आपको जुड़ना है, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों उसके अंदर में आपको 6 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। कितना प्यारा लग रहा है ना बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, देखिए एक बार, मतलब इतना प्यारा लग रहा है कि 1 2 3 4 ये बड़ी बड़ी कैंडल, और इस वाली कैंडल को देखने के बाद तो सर कोई आदमी ये नहीं बोलेगा कि अब हमको ऊपर जाना है। बस सर 32,750 का लेवल, 800 का लेवल लग चुका है, वहाँ से हम बराबर पकड़ेंगे तो 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया सर, एकदम शानदार मोमेंट मिल गई है। अब तो हम पुट में पोजीशन लेके बैठे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी मेरा जो लास्ट टारगेट था दैट वाज अराउंड 30,700। अब इसने इसको भी तोड़ के नीचे ला लिया, तो नीचे में एक लाइन लगी हुई है अपनी अराउंड 30,000 के आसपास, जो दैट इज अ मैक्स लेवल। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, चलो वन डे पे बात कर लेते सबसे पहले। ये जो बाउंस की बात मैंने आपको कल किया था अबाउट निफ्टी, वैसा ही सेम बाउंस बैंक निफ्टी में आना चाहिए टिल मे बी 31,000, या इट शुड क्लोज अबाउ 30,750। अगर ऐसा होता हुआ दिखा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं निफ्टी आता है नीचे 13,600 तक, ये उसके भी नीचे जो अपनी लाइन बनी हुई थी 600 तक अगर आता है निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ये काम करने आ सकता है, ये वाला गैप का काम। आई थिंक दैट इज 29,900 मे बी, या 29,900 मैक्स, मैक्स सही है। और मैं तो चाहता ही नहीं कि वो यहाँ तक जाए, पर अगर कल एक्सपायरी है और मैंने एक्सपायरी का सिनेरियो आपको बताया है, अगर वो चाहता है कि आप माल पलटाओ अलग दिशा में, तो सर वो जानबूझ के क्लोजिंग नीचे की तरफ में ही देगा। और चीज समझो कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। और मेरे हिसाब से वो लास्ट मोमेंट होनी चाहिए अगर वो यहाँ तक आता है तो, वरना यहाँ से भी ऊपर जाता है इजीली इट कैन गो अप, और यहाँ पे आके इसको अभी फिर चढ़ना है कम से कम 800 पॉइंट। अब इसको 800 पॉइंट के पास आके खड़े होना है, तो जितनी बड़ी ग्रेट कैंडल है उतनी ही बड़ी, या उससे आधे से ज्यादा आपको बड़ी वाली कैंडल, मतलब 3/4, इस कैंडल का 3/4 कैंडल आपको ग्रीन वाली देखने को मिल सकती है। अगर ऐसे देखने को मिली तो मैंने आपको कल बताया है कि क्या गड़बड़ हो सकती है, इट विल लुक लाइक अ बाउंस बैक, और लोग वहां पे फिर ऊपर जाके उसको और शॉर्ट करने की सोचेंगे। सेम गोज विद द निफ्टी। निफ्टी के अंदर भी ये जो मूवमेंट है नीचे और यहाँ से ऊपर बनती है, तो इतना ही जितना मूवमेंट इसने गिराया है, इसकी 3/4 कैंडल या आधी कैंडल यहाँ तक की कल के अंदर वनडे में ग्रीन बन दिखती है आपको, तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अपनी जो साइकोलॉजी चीज़ है उसको याद में रखना, और लेवल टू लेवल आपको उसके अंदर में काम करना है। अब मैं आता हूँ 15 मिनट के चार्ट में, और एक बार बैंक निफ्टी के लेवल समझ लेते हैं क्या मूवमेंट आनी चाहिए। आज बैंक निफ्टी ने बहुत ही शानदार फॉल दिखाया है, पर ऑप्शन में मुझे पुट में मेरे पास सेटअप भी रेडी थे, पर मुझे सर काम करने में आज बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं चाह रहा था कि मैं काम करूं, पर जिस प्रकार की वोलेटिलिटी थी, ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, ऐसे वोलेटिलिटी में हमेशा ही लॉस में ज़्यादा करता हूँ एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट। तो उसके लिए आज मैंने कोई सेटअप में ट्रेड नहीं किया, और मैंने मेरे क्लाइंट्स को पहले ही बता दिया था कि भैया मेरे पास सेटअप है, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन द ट्रेड्स जो आज हमको मिलने वाले, क्योंकि बैंक निफ्टी को फॉलो करना था निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी वाज, इफ बैंक निफ्टी वुड हैव बीन द डिसीजन मेकर, तो मैं सर खुशी खुशी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता। पर बैंक निफ्टी का ऐसा है कि भैया मेरा तो काम हो चुका है, वो निफ्टी गिर रही उसके पीछे में जा रही, तो अब निफ्टी कहाँ रुकती वो तो मुझे पता है, उसके बीच में बैंक निफ्टी कहाँ रुक जाएगी सर, इसका पता नहीं होता है कभी भी। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। बैंक निफ्टी में नो बाइंग ऑन द कॉल साइड अंटिल अनलेस वी आर नॉट हेडिंग अबाउट 30,700। उसके बीच में कभी भी 400-500 पॉइंट में ट्रैप करा के फिर एक बार थोड़ा टाइम पास कर देगा तो कुछ प्रीमियम में डिके हो जाएगा, और नीचे की तरफ में आता तो ये 30,000 पे तो पहले ध्यान रखना। और आखिर टारगेट आपको मैंने बता दिया 29,800 के आसपास, जहाँ पे अपना ये पेंडिंग वाला काम है, जो छोटी सी गैप बनी है वो वहाँ तक करने को आ सकता है। बाकी मेरे हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर टेंशन वाला सिनेरियो बनना है तो इसके बाद बनना है फिर। अभी एकदम ये ऐसी जगह पे आ चुका है जहाँ पे इसको डू और डाई वाली सिचुएशन, आपको याद है ना ऊपर की तरफ में जो बना था, मैं आपको बोल रहा था कि ऐसे इसको तो ऊपर जाना चाहिए या नीचे,
वो नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, तो आपने सारे टारगेट्स देख लिए, उसने नीचे की तरफ में काम करा दिए। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का और निफ्टी का आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कल की वीडियो को आपने अच्छा प्यार दिखाया, कमेंट्स मैंने पढ़े, और अगर ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक बटन दबाते रहिए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करती रहिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड्स अगर किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाए। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, जाता थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।